और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। दूदू के सावरदा में बड़ा हादसा हुआ है। सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग लग गई। हाईवे पर अफरा तफरी मच गई इस आग से, कई लोग घायल हुए। बड़ी खबर इस वक्त की, एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आसपास के वाहनों के चपेट में आने की भी आशंका है। सावरदा पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। दूदू समेत आसपास के थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। दूदू के सावरदा में बड़ा हादसा, सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग लगी है। अफरा तफरी मच गई हाईवे पर, कई लोग घायल हो गए। एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भीषण आग लगी। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आसपास के वाहनों के भी चपेट में आने की आशंका जताई जा रही है। सावरदा पुलिया के पास की घटना बताई जा रही है। दूदू समेत आसपास के कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद, राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर के ट्रक में आग लगी है तो आग और विकराल रूप लेती जा रही है। सावरदा में यह हादसा हुआ है, अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कई लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल अब ले जाया जा रहा है। एक्सीडेंट के बाद एक्सीडेंट हुआ, किसकी लापरवाही रही अभी ये बाद में जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता घायलों को अस्पताल पहुंचाने की, लोगों को इस अग्निकांड से बचाने की। दूदू के सावरदा में ये भीषण हादसा, ट्रक में भीषण आग लगी। पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश। ये तस्वीरें भी देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर दूदू से तस्वीरें, एक्सीडेंट के हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें। सिलेंडर से ये ट्रक भरा हुआ था और बताया जा रहा है सिलेंडर के टुकड़े इस हादसे के बाद दूर दूर तक जा बिखरे। अब इस हादसे में सिलेंडर के टुकड़ों की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। इस आगजनी की वजह से कई लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस, मेडिकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्राथमिक इलाज उनका मौके पर किया जा रहा है और सीधा तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। यह दिलीप चौधरी मेरे सहयोगी दूदू से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, फिलहाल स्थिति क्या, किस तरह से ये भीषण अग्निकांड हुआ, किस तरह ये हादसा हुआ? दिलीप, ये आप ये देखिए कि ये बांगरोटा के बाद में दूसरा बड़ा हादसा है। दूदू के मौजमाबाद के सावरदा में नेशनल हाईवे के ऊपर एक सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक दूसरे ट्रक से भिड़ंत हो गई। उसके बाद में यहाँ पे मौके पे आग, ऐसी आग का गोला बना कि एक बांगरोटा के बाद में दूसरा बड़ा हादसा है। 3-4 लोगों की मौत होने की भी हमारे सोर्सेज के जरिए खबर मिल रही है, जबकि मौके पे 8-7 लोग गंभीर घायल हो चुके हैं। उनको पुलिस और एम्बुलेंस की सहायता से आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आग और इतनी गंभीर यहाँ पे आग है कि आप ये देखिए कि 2-3 किलोमीटर दूर तक भयंकर जाम लग चुका है। जी, क्या ये मान के चला जाए दिलीप कि हादसे के बाद ये आग तो लगी, ट्रक में आग लगी, इसमें जो सिलेंडर थे उसकी वजह से, क्या ये एक तो साफ कीजिए, क्या सिलेंडर भरे हुए थे, सिलेंडर की वजह से इस आग ने और विकराल रूप लिया? सबसे बड़ी खामी है नेशनल अथॉरिटी की, क्योंकि जगह जगह ये जो अनचाही जो कट बने हुए हैं, अवैध कट बने हुए हैं। हालांकि बांसकोटा में भी अवैध कट की वजह से ही बड़ा हादसा हुआ था, लेकिन ये एक जांच का विषय है। हमारे सोर्स से ये भी जानकारी मिली है कि अवैध कट की वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और ये जी राजस्थान में एक एक्सक्लूसिव तस्वीर और वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। दिलीप मेरे सहयोगी जिस तरह बता रहे थे, कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है और ये आग की लपटें, ये उठता हुआ धुआं कई किलोमीटर दूर। ये देखिए किस तरह से आग लगी है, देखिए धमाका हो रहा है, पूरा ट्रक जलकर खाक। सुनिए, आवाज सुनिए जरा, और इस हादसे की भयावहता को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार ये आवाजें सुनिए। डरावना मंजर।
वहां मौजूद किसी शख्स ने तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। एक ट्रक में ये आग लगी, हादसा हुआ। दिलीप मेरे सहयोगी बता रहे हैं अवैध कट के कारण ये हादसा हो, यानी लापरवाही कहीं ना कहीं रही। अवैध कट से ये वाहन टर्न लेते हैं और उसकी वजह से आए दिन ये हादसे होते हैं। भागरोटा में यह ऐसा हादसा हुआ, लेकिन इसके बाद भी शासन प्रशासन नहीं चेता। और दूसरा एक और बड़ा हादसा दूदू में, ये आवाजें सुनिए। इस ट्रक में गैस सिलेंडर भरे हुए थे, एक एक कर फट रहे हैं जैसे बम के गोले, जैसे किसी ने बम दाग दिए हो, जैसे किसी ने हैंड ग्रेनेड दाग दिए हो, फायरिंग हो रही हो। ये आवाजें बेहद डरावनी। सिलेंडर के टुकड़े देखिए, सिलेंडर के टुकड़े दूर दूर तक जाकर गिरे और कई लोगों को इसकी वजह से तो चोटें आई ही। और दिलीप ये बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों की तो मौत भी हो गई है, जो अपुष्ट खबरें हैं। अभी ये पुष्ट खबरें नहीं है, लेकिन 10 से 15 लोग जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं बुरी तरह से। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, मेडिकल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एम्बुलेंस की मदद से उन्हें अस्पताल, नजदीकी अस्पताल, प्राथमिकता सबसे पहले यह है प्रशासन की कि इन घायलों का इलाज करवाया जाए। अभी ये साफ नहीं हुआ है, हम एक बार फिर से बता दें, ये साफ नहीं हुआ है कि इस हादसे में किसी की मौत हुई है या नहीं। लेकिन ये भीषण सड़क हादसा एक बार फिर बता रहा है कितनी बड़ी लापरवाही। दिलीप क्या ये माना जाए, मेरा सवाल ये था आपसे, क्या ये माना जाए, अवैध कर तो आप कारण बता रहे हैं, ट्रक में सिलेंडर भरे हुए थे, सिलेंडर के टुकड़े दूर दूर तक जाकर बिखर गए, क्या इस भीषण, इस भयावह अग्निकांड का एक कारण यह भी माना जाए कि इस ट्रक में सिलेंडर थे, सिलेंडरों ने आग पकड़ी और उसकी वजह से ये और बड़ा हादसा बन गया? दिलीप आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बहुत ज्यादा। ये तस्वीरें देखिए, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा दिलीप को, फिर से कोशिश करेंगे बात करने की, और इन तस्वीरों को आप तक दिलीप पहुंचा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, कुछ देर पहले ये हादसा हुआ है, भीषण हादसा, अग्निकांड, हादसा नहीं अग्निकांड। ट्रक, सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग लगी है। अवैध कट था, अवैध कट से टर्न ले रहा था। इसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, जो कि होना था, लंबा जाम लग गया, लगना था। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता ये कि जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। सूचना जैसे ही मिली प्रशासन को, तुरंत मेडिकल की टीम, राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची है। देखिए डरावनी तस्वीरें हैं, बेहद जो लोग वहां पर मौजूद होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। दिलीप चौधरी जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी दूदू से हमारे साथ। दिलीप बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा दिलीप। और जरा ये बताइए दिलीप कि इस हादसे का, इस भयावह अग्निकांड का क्या एक कारण इस ट्रक में भरे हुए सिलेंडर भी माना जाए? क्या ये सिलेंडर भरे हुए थे, ये सिलेंडर कहां से कहां ले जाए जा रहे थे, और क्या अवैध कट सबसे बड़ा कारण इस हादसे का? दिलीप देखिए सुमित, नेशनल हाईवे के ऊपर बांगरोटा में हादसा होने के बाद में भी अभी तक जो अधिकारी है वो इस गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे कि इस नेशनल हाईवे के ऊपर कितने भारी मात्रा में सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जाना चाहिए, या एक दिन में कितने ट्रक जाना चाहिए। यहाँ पे स्थिति ये है कि कई ढाबे और होटलों के बाहर में एक एक जगह 15-15, 20-20 सिलेंडरों से भरे हुए ट्रक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये इसी का नतीजा है। आसपास का इलाका कैसा है दिलीप, जरा ये समझाइए एक बार। कहीं कोई पेट्रोल पंप या कोई ऐसी और चीज, ऐसी और कोई दुकान, मकान, किस तरह? हाईवे बता रहे हैं वैसे आप, लेकिन किस तरह का ये रास्ता है, किस तरह की जगह है? क्योंकि अंधेरे में भी साफ नजर नहीं आ रहा है। दिलीप जरा बताइए। जी मैं जी राजस्थान के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो साउरदा के आसपास में जो हादसा हुआ उसके बिल्कुल बगल में ही पेट्रोल पंप स्थित था। अगर यह आग पेट्रोल पंप तक पहुंच जाती तो कम से कम बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। ये एक बांगरोटा से बहुत बड़ा रूप ले सकती थी, लेकिन ये एक सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक में एक एक्सीडेंट से आगजनी हुई है। आगजनी के बाद में लगातार एक दूसरे के जो सिलेंडरों के फटने की जो आवाज है, और जो सिलेंडर फटने के बाद जो आगजनी के हालात हुए हैं, उससे आसपास के हाईवे के ऊपर ढाबे और जो होटल है उनमें अफरा तफरी मच गई है। लोग बाग जो ढाबों के उसको दूर छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ पे भी पुलिस और जो बाकी
टीम मौजूद है, दमकल की गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी हालात बेकाबू है। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, जबकि हमारे सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3-4 लोगों की मौत हो चुकी है, 8-10 लोग घायल हो चुके हैं। उनको आसपास के हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस की सहायता से उनको भिजवाया जा रहा है। जी इस दिलीप, जरा ये बताइए, एक्सीडेंट के बाद ट्रक में भीषण आग लगी है, ये ट्रक किस गाड़ी से टकराया? ये ट्रक जो कट बना हुआ था, अवैध कट जो बना हुआ था, उससे टर्न ले रहा था क्या? किस तरह, जरा बारीकी से समझाइए, हादसा हुआ कैसे, लापरवाही किसकी? दिलीप देखिए, जो हमारी पुलिस से बात हुई, पुलिस का ये कहना है कि इस हाईवे के ऊपर कई अवैध कट अभी भी बने हुए हैं। उन अवैध कटों को नेशनल अथॉरिटी के द्वारा बंद नहीं किया गया है, और साउरदा के पास में एक बड़ा ट्रेलर हाईवे से अवैध कट के जरिए टर्न मार के जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और यही बिल्कुल सेम कुछ महीने पहले बांगरोटा में भी ये हुआ ट्रक था। यानी ट्रेलर से टकराया है, जिसकी वजह से हादसा हुआ, ये बता रहे हैं आप? दिलीप दिलीप, मुझे समझाइए जरा, क्या ये ट्रक ट्रेलर से टकराया है, उसकी वजह से हादसा हुआ? जी, बताया जा रहा है कि इस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रेलर चल रहा था, जो इसके अचानक ब्रेक लगाया गया है, और ब्रेक लगाने के बाद में ये एक्सीडेंट हुआ है, ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये जांच का विषय है, क्योंकि मौके पे बहुत भारी आग लगी हुई है। ठीक है, अब जरा ये बताइए दिलीप, ठीक है, समझ में आ गया, ट्रक अवैध कट से टर्न ले रहा था, इसने ब्रेक लगाए कट से टर्न लेने के लिए, पीछे से आ रहा ट्रेलर ट्रक में घुस गया, हादसा ऐसे हुआ। दिलीप, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा, है ना? और दूसरा ये बताइए दिलीप, इस ट्रक में कितने लोग सवार थे, ट्रेलर में कितने लोग सवार थे? हाईवे था तो लाजमी सी बात है आसपास से गाड़ियां भी गुजर रही होंगी, वो भी इस आग की चपेट में आई क्या? कुछ खबर मिली क्या दिलीप? देखिए कि ये नेशनल हाईवे है, यहाँ पे हर कदम पे गाड़ियां चलती है। हालांकि हमारे को ये जानकारी मिली है कि इस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक के आगे 3 गाड़ियां चल रही थी, एक इसके बगल में बहुत बड़ा एक बस चल रही थी, और इसके पीछे भी 2 ट्रक चल रहे थे। हालांकि डिवाइडर के बगल में भी 7-8 वाहन चल रहे थे, और यही स्थिति बनी हुई है कि ये लगातार सिलेंडर के फटने के बाद में 7-8 वाहनों के जो ये चालक है वो इसकी चपेट में आने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हमारे सोर्सेज के जरिए जानकारी मिल रही है कि 3-4 लोगों की इसमें मौत होने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया दिलीप तमाम जानकारी के लिए। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब विनय, ये हादसा हुआ और दिलीप मेरे सहयोगी बता रहे थे विनय कि अवैध कट से ये ट्रक टर्न ले रहा था, पीछे से ट्रेलर आ रहा था, जितना मैं समझ पाया हूं। विनय, बाकी आप साफ कीजिएगा। ट्रेलर इस ट्रक में घुसता है, ट्रक में सिलेंडर भरे हुए थे और ये भीषण हादसा। विनय जी बिल्कुल सुमित, वाकई देखिए बताया जा रहा है जो अवैध कट था उस पर हादसा हुआ है, और सावरदा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, मोखमपुरा के पास का, जहां पर ये ट्रक जो है वो जिसमें कि गैस सिलेंडर भरे हुए थे वो अवैध कट से बताया जा रहा है कि मुड़ रहा था, और पीछे से जो ट्रेलर आया वो उसने इसके बिल्कुल सेंटर में टक्कर मारी, और टक्कर के बाद ही आग लग गई। और आग काफी विकराल है, कई किलोमीटर दूर तक अभी भी जो धमाके हैं वो सुनाई दे रहे हैं, और काफी देर से जो धमाके हैं गैस सिलेंडर्स में हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि हाईवे पे जो और वाहन चल रहे थे वो भी आग की चपेट में आए हैं, और अभी जो रेस्क्यू टीम है वो पास में नहीं पहुंच पा रही इन्हीं धमाकों के चलते, क्योंकि धमाके तो हो ही रहे हैं, और साथ में जो सिलेंडर है वो धमाके के साथ कई मीटर तक जी विनय जी जो गैस सिलेंडर है वो धमाके के साथ उड़ के वो भी कई मीटर दूर तक आ रहे हैं। तो ऐसे में जो रेस्क्यू टीम है वो भी पास तक अभी नहीं पहुंच पा रही है, और हाईवे पर जो ट्रैफिक है उसको
कई किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया है। और अभी फिलहाल जो पुलिस के अधिकारी उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना है कि इसमें कैजुअलिटी भी हैं, लेकिन कितनी कैजुअलिटी हुई हैं ये इसका अभी कुछ भी उसको लेके क्लियर नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसमें धमाके होने बंद ना हो और जो आग जो वहाँ पे लगी हुई है उस पर काबू ना पाया जा सके। रेस्क्यू टीम के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि अभी वो पास नहीं पहुंच पा रही क्योंकि लगातार धमाके हो रहे हैं और गैस सिलेंडर जो है वो उड़कर कई मीटर दूर तक जा रहे हैं। जी सुमित, क्या इसमें लापरवाही NHAI की मानी जाए? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हमने पहले भी देखा था, अभी पिछले साल दिसंबर में इसी तरह का बड़ा हादसा जयपुर के बागरोटा में हुआ था। वहाँ पे भी हमने देखा था किस तरह से जो LPG से भरा हुआ टैंकर था उसमें आग लगी थी और उसमें 20 के करीब लोगों की मौत हुई थी और उसमें भी अवैध कट था जिससे टर्न लेते टाइम ये हादसा हुआ और NHAI की लापरवाही उसमें भी सामने आई थी। और यही कारण है कि NHAI को लगातार जो पत्र है वो भी पुलिस की ओर से लिखा जाता है अवैध कट बंद करने को लेकर। समस्या कहाँ है विनय, जरा ये समझाइए मुझे, क्यों नहीं समझते हैं ये शासन प्रशासन के लोग, ये हाईवे अथॉरिटी के लोग? कितने और हादसों का इंतजार करेंगे भाई? आपसे डिमांड क्या की है लोगों ने? आपको खत क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है नहीं अवैध कट को बंद किया जाए। क्या समस्या आती है इन लोगों के पास? क्यों इस तरह के हादसों का इंतजार करते हैं ये लोग? विनय, क्यों नहीं बंद किए जा रहे हैं? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या कोई? जी सुमित, देखिए वाकई में NHAI की बड़ी लापरवाही है और हर बार जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो महज खाना पूर्ति की जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो जो कट होते हैं उनको फिर से खोल दिया जाता है। और NHAI की जिम्मेदारी बनती है कि अवैध कट जो है उनको बंद किया जाए, लगातार मॉनिटरिंग की जाए और यहाँ तक कि भारी मात्रा में टोल जो है वो वसूला जाता है वाहन चालकों से उनकी सुविधाओं के नाम पे। और यहाँ पे सुविधा के नाम पे अगर मौत मिलती है और इस तरह के हादसे मिलते हैं तो वाकई NHAI पे कई तरह के इस एरिया में विनय इस एरिया में जहाँ पे हादसा हुआ है, दिलीप अभी बता रहे थे आसपास में कहीं थोड़ी दूर पर, आप पुष्टि कीजिएगा, पेट्रोल पंप भी बता रहे। मतलब ये हादसा तो भाई और विकराल रूप ले सकता था, थोड़ा आगे पीछे होता तो, अगर पेट्रोल पंप हुआ तो। और अब भी ना जाने कितनी मौतें हुई होंगी, कितनी कैजुअलिटीज हुई होंगी। जी बिल्कुल सुमित, वाकई देखिए हाईवे पे ये हादसा हुआ है, जयपुर अजमेर हाईवे पे, और पेट्रोल पंप भी आसपास बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद ही जो ट्रक जिसमें कि गैस सिलेंडर भरे हुए थे और सारे के सारे भरे हुए थे, वो अपने आप में एक बड़ा एक चलता फिरता बम है और उसी में लगातार धमाके हो रहे हैं, कई मीटर तक उड़कर गैस सिलेंडर जा रहे हैं। आसपास जो गाड़ियां चल रही थी वो आग की चपेट में आई हैं। हालांकि कितनी गाड़ियां आग की चपेट में आई हैं, कितनी कैजुअलिटी है, ये अभी इसको लेकर कुछ भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन पुलिस के क्या किसी तरह की मैंने ये गैस सिलेंडर्स होते हैं, इनके लिए भी कोई गाइडलाइन होती है क्या किसी तरह की, लाने ले जाने के लिए, इनको परिवहन के लिए? जी बिल्कुल, देखिए गाइडलाइन है। एक तो सिटी के अंदर अगर बात की जाए तो इनकी टाइमिंग फिक्स कर रखी है, उस टाइमिंग में ही इनकी एंट्री होती है और उसके अलावा इनकी एंट्री नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी स्पीड जो है उसको भी बाकायदा लिमिटेड कर रखा है, लेकिन उसकी पालना नहीं की जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न केवल NHAI की लापरवाही बल्कि जो परिवहन में लगे हुए जो कंपनीज है, कंपनी ने जिनको ठेका दे रखा है, या फिर वो ये भी नहीं देखते कि ड्राइवर जो है वो किस तरह का है, किस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहा है, और भी कई सारी चीजें जो होती हैं इसमें ध्यान देने लायक होती है, लेकिन उन पर बिल्कुल भी एक तरह से कहा जा सकता है कि बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। उसी के चलते इस तरह के जो हादसे हैं वो पेश आते हैं और आज एक बार फिर से ये एक बड़ा हादसा जो है वो अजमेर जयपुर हाईवे पर हुआ है। जी सुमित, मौके पर टीम तो पहुंच गई है विनय, क्या कुछ ये पता चल पाया? ठीक है, कैजुअलिटीज की खबरें अभी नहीं आई है, पुष्टि नहीं हो पाई है इस बात की, लेकिन क्या ये पता चल पाया कितने लोग जख्मी हुए हैं, किस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, टीम कितनी पहुंची है, फायर ब्रिगेड, मेडिकल, एम्बुलेंस कितनी वहाँ पर टीमें पहुंची है, SDRF जो भी है इन लोगों को बचाने के लिए, राहत बचाव करने के लिए? विनय, क्या ये पुष्टि हो पाई क्या? जी सुमित, देखिए हालांकि टीम जो है जयपुर से भी रवाना हुई है, जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहां से टीम रवाना हुई है, सिविल डिफेंस की टीम रवाना हुई है, SDRF की टीम रवाना हुई है। इसके अलावा जो आसपास के जितने भी फायर स्टेशन है वहाँ सभी से दमकल की गाड़ियां भी रवाना हुई है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी भी वहाँ पे धमाके लगातार हो रहे हैं, तो घटनास्थल के बिल्कुल पास पहुँच पाना अभी भी रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल है। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सबसे पहले जो ये धमाके हो रहे हैं वहाँ पे जो आग लगी हुई है वाहनों में, उन पर काबू पाया जा सके और उसके बाद ही जाके क्लियर हो सकेगा कि कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग गंभीर घायल हैं
और साथ ही कितने अभी लोग हैं जिनको अगर मदद मिल सके तो उनकी जान बचाए सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर हालांकि टीम पूरी कोशिश कर रही है पास पहुंचने की, लेकिन अभी क्योंकि धमाके लगातार जारी हैं तो ऐसे में पास पहुंचना रेस्क्यू टीम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी सुमित, जिस तरह से धमाके हो रहे हैं विनय, इसे देखकर तो लग रहा है, और इस वक्त पे तो हाईवे पे तो वैसे भी वाहनों का रेलम पे लगा रहता है। इस ट्रक के आजू बाजू में आगे पीछे में जितने वाहन चल रहे होंगे वो उन सबको क्षति हुई होगी इस आग से, वो सब इस आग की चपेट में आए होंगे। जाम लगाया गया किस तरह से, क्या कुछ खबर मिल पाई विनय उन लोगों को के रेस्क्यू के लिए, या जो लोग इस ट्रक के आगे पीछे चल रहे थे उनके बचाव के लिए रास्ता बंद किया गया, क्या लोगों को बाहर निकाला गया, क्या मतलब स्थिति क्या है, मैं वो समझना चाह रहा हूँ विनय। एक के बाद एक धमाके, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल लग रहा है विनय। ये आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही हैं, किस तरह से टीम यहाँ तक पहुँचेगी विनय? जी बिल्कुल सुमित, देखिए हादसा काफ़ी भयानक है, काफ़ी विकराल ये हादसा है और कई किलोमीटर दूर तक जो आग की लपटें वो दिखाई दे रही है, धमाके सुनाई दे रहे हैं और ऐसे में रेस्क्यू टीम के लिए भी बड़ी चुनौती बना हुआ है उसके पास तक पहुंचना और इस हादसे पे काबू पाना। हालांकि कोशिश की जा रही है कि हादसे पे काबू पाया जा सके, आग पे काबू पाया जा सके, उसके लिए टीम तो मौके के लिए रवाना हो गई, लेकिन पास में अभी नहीं पहुंच पा रही और हाईवे पर कई किलोमीटर पहले ही जो ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जो जयपुर जिला कलेक्टर हैं वो भी घटनास्थल के लिए कुछ ही देर में रवाना होंगे और लगातार वो जो रेस्क्यू टीम गई है उससे भी संपर्क में है। कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये जो आग लगी हुई है, जो धमाके हो रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके, उसके बाद में वहाँ कितनी कैजुअलिटी हैं, कितने लोग घायल हैं, उनको मदद जो है पहुंचाई जा सके। जी सुमित, मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दूदू से दिखा रहे हैं, बिना आप बने रहिएगा मेरे साथ। ये तस्वीरें आपको दूदू से दिखा रहे हैं जी राजस्थान पर। सबसे पहले ये तस्वीरें एक्सीडेंट के बाद, ये ट्रक में भीषण आग लगी, कई किलोमीटर दूर तक सिलेंडर के टुकड़े जा गिरे। दूदू समेत आसपास के थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई है। जयपुर से भी रेस्क्यू टीम पहुंच गई है, कई टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार जयपुर से भी फायर ब्रिगेड की बात कर लीजिए आप, मेडिकल की टीम, एम्बुलेंस की टीम पहुंच गई। विनय, क्या ये साफ हो पाया इन घायलों को आसपास में अस्पताल कितनी दूरी पर है, इन घायलों को किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है, ये कुछ जानकारी मिल पाई क्या आपको? हालांकि बहुत जल्दी ये सवाल है, लेकिन क्या कुछ पता चल पाया विनय? देखिए जो बगरू CSC है वहाँ से भी जो दमकल की माफ कीजिएगा एम्बुलेंस हैं वो मौके के लिए रवाना हुई है। आसपास के और भी जितने भी चाहे निजी अस्पताल हैं वहाँ से भी एम्बुलेंस मौके पे भेजी गई है। ऐसे में अस्पताल से भी एम्बुलेंस जो है घटनास्थल के लिए रवाना करने की जानकारी सामने आई है, लेकिन अभी तक कितने घायल हैं, कितनी कैजुअलिटी है या उनको किस तरह से इलाज दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक किसी भी नहीं जो है वो देखिए ये अभी साफ है। ये हादसे की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा पा रहा हूं मैं भी, आप भी और तमाम लोग, कि अभी ये बिल्कुल पुष्टि नहीं हो पाएगी कितने घायल हैं, कितनी कैजुअलिटी हुई है। लेकिन मैंने ये सवाल मेरा इसलिए था आपसे कि उस रास्ते से गुजर रहे जो लोग गुजर रहे होंगे, जिनके परिजनों ने ये खबर जी राजस्थान के जरिए देखी होगी, अब उनको इंतजार होगा, वो जानना चाह रहे होंगे कि भाई हालत कैसी है हमारे परिजनों की। कईयों के फ़ोन नहीं मिल रहे होंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही होगी लेकिन उनके फ़ोन नहीं मिल रहे होंगे, स्विच ऑफ बता रहा होगा। सोचिए उस परिवार पर भी क्या हालत, क्या बीत रही होगी, क्या गुजर रही होगी। इस वक्त सब ये जानना चाहते होंगे कि आखिर जो लोग जितनी कैजुअलिटीज हुई हैं या जितने लोग घायल हुए हैं उनको कहाँ ले जाया जा रहा है, किस अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीमें तुरंत पहुंची खबर मिलते ही और राहत बचाव के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि हादसा इतना भयानक है, इतना भीषण है कि इसके नज़दीक तक पहुंच पाना भी बेहद मुश्किल है। ये आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। लगातार मानिए जैसे बमबारी हो रही है, युद्ध के मैदान में जैसे हैंड ग्रेनेड छोड़े जाते हैं, उस तरह का मंजर कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस ट्रक में सिलेंडर भरे हुए थे, गैस सिलेंडर, वो भी भरे हुए, वो इस सिलेंडर में भरे हुए थे और उन सिलेंडरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। लेकिन ट्रक चालक की जरा सी लापरवाही ने ये एक बड़ा हादसा अंजाम दे दिया। ट्रक चालक ने अवैध कट से, मान लीजिए आप ये मानकर चलिए, शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये लॉन्ग कट हो गया है।
शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये बड़ा हादसा हो गया। अभी तक तो ये भी साफ नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं। ये आग की लपटें देखिए उठती हुई, ये उठता हुआ धुआं देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि कितना भीषण, कितना भयानक ये सावरदा में अग्निकांड हुआ है, ये हादसा हुआ है। ट्रक का तो भूल जाइए आप, पूरी तरह जलकर खाक हो चुका होगा। इस अग्निकांड में ट्रक पिघल गया होगा, लोहा पानी की तरह बह रहा होगा। सोचिए इंसानों की क्या हालत हो रही होगी जो इसके आसपास, ट्रक के आसपास से गुजर रहे होंगे। लेकिन तुरंत टीमें पहुंची है, राहत बचाव कार्य शुरू किए जा रहे हैं, राहत बचाव कार्य शुरू किए जा चुके हैं और घायलों को, जख्मी लोगों को, पीड़ितों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। ये तस्वीरें सबसे पहले जी राजस्थान पर एक और बड़ा हादसा जयपुर में, दूदू में, ये बड़ा हादसा दूदू के सावरदा में भीषण हादसा। सबक नहीं ले रहा है शासन प्रशासन। अब बस ट्वीट का दौर शुरू होगा, अब बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांत्वनाएं दी जाएंगी, अब बस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये कहा जाएगा कि हम मुस्तैद रहेंगे, अगली बार ऐसी कोई घटना घटित ना हो। लेकिन ये हादसे लगातार इसी तरह होते हुए नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां के लिए आप और हम अपना टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, टोल टैक्स भरते हैं। आप डेली गुजरते हैं ना नेशनल हाईवे से, टोल की बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आती है, मोटा मोटा टोल आपसे लिया जाता है, जेबें भारी की जाती है। और वो टोल इसलिए लिया जाता है आपसे ताकि इन हाईवेज को दुरुस्त किया जा सके, ताकि इन हाईवेज पर किसी तरह की कोई हादसा ना हो। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अब पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है, एहतियातन पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है। आसपास के 5 से ज्यादा ट्रक भी आग में खाक। ये बड़ी खबर। आसपास जो ट्रक थे, आप सोचिए जिस ट्रक में आग लगी उसकी तो भूल जाइए, जो आसपास ट्रक चल रहे थे वो भी आग में जलकर खाक हो गए। पूरी तरह से लोहा उनका पिघल गया है और लोहा सड़कों पर बह रहा है। सिलेंडर फट के दूर तक टूट के उसके टुकड़े जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के टुकड़े दूर तक जा रहे हैं। सावरदा अग्निकांड पर ये बड़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। एहतियातन पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है, लेकिन जो लोग वहां पर फंसे होंगे, जो लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे होंगे, जो लोग इस अग्निकांड से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे होंगे, कुछ लोग झुलस गए होंगे, उन लोगों को, झुलसे हुए लोगों को अब तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बड़ी चुनौती अब रेस्क्यू टीमों के लिए भी बड़ी चुनौती कि कैसे इस अग्निकांड से, जहां पर ये आगजनी हो रही है, वहां से इन लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। लेकिन एहतियातन पूरा इलाका फिलहाल खाली करवा लिया गया है। इस ट्रक के आसपास के 5 से ज्यादा ट्रक भी आग की चपेट में आ गए, पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। कई गाड़ियां, कई ट्रक, हाईवे था, शाम का वक्त था, ट्रैफिक ज्यादा होता है, हाईवे पर गाड़ियां, ट्रकों का रेलम पेल था और जैसे इस ट्रक में आग लगी कोई कुछ समझ नहीं पाया। गाड़ियों के ब्रेक लगाए, ब्रेक लगते ही कई गाड़ियां भिड़ी होंगी एक दूसरे से और वो गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गई होंगी। अब लेकिन प्राथमिकता उन गाड़ियों को, उन गाड़ी चालकों को, यहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालने की। सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर राहत बचाव कार्य शुरू करने की कोशिश की जा रही है, शुरू किए जा चुके हैं। लेकिन चुनौती ये सबसे बड़ी कि इस आग के पास तक जाया भी जाए तो कैसे जाए। अब आप सोचिए, आपकी जरा सी लापरवाही कितने बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। ट्रक ड्राइवर की ये जरा सी लापरवाही, मामूली सी लापरवाही, उसने शॉर्टकट अपनाना चाहा और ये शॉर्टकट उसकी जिंदगी का ही शॉर्टकट बन गया। इस शॉर्टकट के कारण ना जाने कितने लोग जख्मी हुए होंगे। अभी कैजुअलिटी की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि कई लोगों के सिर्फ घायल होने की सूचना मिल रही है।
पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे हैं। कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। सिलेंडर के ट्रक में भीषण आग लगी और रेस्क्यू अब शुरू किया जा चुका है। प्राथमिकता सबसे पहले यहाँ फंसे लोगों को बाहर निकालने की, उसके बाद जांच होती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। जी राजस्थान जी मीडिया आपसे अपील करता है कि अगर आप आसपास मौजूद हैं तो यहाँ से दूर रहें, हादसे की जगह से दूरी बना लें, क्योंकि रेस्क्यू टीमों को भी समस्या हो सकती है रेस्क्यू करने में। इसलिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हादसे से दूरी बना ले। जी मीडिया आपसे अपील करता है। और एक और अपील जी राजस्थान की, जी मीडिया की, कि कम से कम ऐसी लापरवाही जरा ना बरतें। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। सावरदा अग्निकांड पर लेटेस्ट